दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू पर गहन ज्ञान दिया है। सिर्फ पूजा, भक्ति और धर्म ही नहीं, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि प्रकृति और पौधों का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। घर में कौन सा पौधा लगाना चाहिए और किन पौधों से दूर रहना चाहिए, ये बातें हमारे सुख, समृद्धि और शांति से सीधा जुड़ी हुई हैं। श्री कृष्ण जी ने यह स्पष्ट कहा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर में सकारात्मक ऊर्जा, लक्ष्मी कृपा और खुशहाली लेकर आते हैं। जैसे तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि घर में स्वर्ग जैसी शांति और संपन्नता का मार्ग खोलता है। वहीं कुछ पौधे ऐसे भी बताए गए हैं जिनका घर में होना अशुभ माना जाता है। ये पौधे धीरे धीरे परिवार में कलह, दरिद्रता और दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए उन पौधों के रहस्य। कौन से पौधे आपके घर को स्वर्ग बना सकते हैं और किन पौधों से दूर रहना ही आपके परिवार के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। दोस्तों, जब हम श्री कृष्ण जी के उपदेशों को ध्यान से पढ़ते और समझते हैं तो पाते हैं कि उनका ज्ञान केवल अध्यात्म या युद्ध नीति तक सीमित नहीं था। वे जीवन के हर छोटे से छोटे पहलू को जोड़कर मनुष्य को सही मार्ग दिखाते थे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने पौधों और वृक्षों के बारे में भी विशेष मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि कौन से पौधे घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है और कौन से पौधे हमारे जीवन में अशांति और दरिद्रता का कारण बन सकते हैं। आज हम पहले जानेंगे उन पौधों के बारे में जिन्हें श्री कृष्ण जी ने विशेष रूप से शुभ और कल्याणकारी माना। तुलसी को श्री कृष्ण की सबसे प्रिय मानी गई है। शास्त्रों में तुलसी को माँ तुलसी कहा गया है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जहां तुलसी होती है वहां लक्ष्मी कृपा और दिव्य ऊर्जा स्वतः आती है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाना और जल चढ़ाना परिवार में शांति, प्रेम और सुख समृद्धि लाता है। श्री कृष्ण जी ने पीपल के वृक्ष को देवताओं का वास बताया है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, अर्थात वृक्षों में मैं स्वयं पीपल हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि पीपल का वृक्ष दिव्यता का प्रतीक है। हालांकि इसे घर के आंगन में नहीं, बल्कि मंदिर या खुले स्थान में लगाना शुभ माना गया है। यदि पीपल के वृक्ष की नियमित पूजा की जाए तो घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। आंवले को आयुर्वेद में अमृत तुल्य कहा गया है। श्री कृष्ण ने भी आंवले को जीवन में स्वास्थ्य और आयुर्वृद्धि का आधार माना। आंवले का पौधा घर के बगीचे में हो तो वह परिवार के सभी सदस्यों को रोगों से रक्षा करता है। कार्तिक मास में आंवला पूजा करने का विशेष महत्व है, जिससे पितृदोष दूर होता है और घर में संतति सुख मिलता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में केले के पत्तों का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने भी इस पौधे को शुभ बताया। यदि घर के किसी कोने में केले का पौधा हो और उसकी नियमित देखभाल की जाए तो परिवार में कभी अन्न की कमी नहीं होती। यह पौधा घर में संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने बांस को लचीलापन और दीर्घायु का प्रतीक माना है। बांस का पौधा घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाया जाए तो यह घर में उन्नति, एकता और शांति लाता है। इसे वास्तु में भी अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में प्रत्यक्ष उल्लेख न होते हुए भी परंपराओं और कृष्ण भक्ति में मणि प्लांट को धन और वैभव से जोड़ा गया है। श्री कृष्ण जी ने यही कहा कि ऐसे पौधे जिनकी बेल ऊपर की ओर बढ़ती है वे सदैव उन्नति और विकास का प्रतीक होते हैं। मणि प्लांट घर के भीतर पूर्व दिशा में लगाया जाए तो यह धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है। श्री कृष्ण का मानना था कि पौधे केवल सजावट या छाया देने के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारे जीवन की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। तुलसी जैसे पौधे मन को शांति देते हैं, पीपल जैसे वृक्ष आत्मिक शक्ति बढ़ाते हैं और केले जैसे पौधे घर में अन्न धन की स्थिरता बनाए रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर घर में कम से कम एक ऐसा पौधा अवश्य होना चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा फैलाए। ये पौधे घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं और ईश्वर की कृपा को स्थायी बनाते हैं। केवल शुभ पौधे घर में लगाना ही काफी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने यह भी समझाया कि पौधों की सेवा और देखभाल उतनी ही आवश्यक है।
यदि तुलसी को जल नहीं दिया जाएगा, पीपल की पूजा नहीं होगी या पौधे सूखने लगेंगे तो उनका शुभ प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पौधों को जीव माना गया है और इनकी उपेक्षा करना ईश्वर की कृपा से वंचित होना है। इसलिए यदि आप इन पौधों को घर में लगाएं तो उनकी सेवा, पूजा और सम्मान भी अवश्य करें। तो मित्रों, श्री कृष्ण जी ने हमें यह सिखाया कि प्रकृति और मनुष्य का गहरा संबंध है। तुलसी, पीपल, आंवला, केला, बांस और मनी प्लांट जैसे पौधे न केवल हमारे घर में सौंदर्य बढ़ाते हैं, बल्कि ये सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति और उन्नति का मार्ग भी खोलते हैं। यदि हम इनके महत्व को समझकर इन्हें अपनाएं तो निश्चय ही घर में लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी और परिवार हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहेगा। मित्रों, जैसे श्री कृष्ण जी ने शुभ पौधों का महत्व बताया, वैसे ही उन्होंने यह भी समझाया कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर में लगने से दरिद्रता, कलह और अशांति को आमंत्रित करते हैं। हर पौधा हर स्थान पर शुभ नहीं होता। यदि गलत पौधा घर में आ जाए तो धीरे धीरे उसका असर घर के वातावरण और परिवार की खुशियों पर पड़ने लगता है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि किन पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने हमेशा शांति और प्रेम का संदेश दिया। कांटे वाले पौधे क्रोध, विवाद और कटुता का प्रतीक माने गए हैं। यदि ऐसे पौधे घर में रखे जाएं तो वे धीरे धीरे परिवार के सदस्यों में आपसी झगड़े, असहमति और तनाव पैदा करते हैं। विशेष रूप से कैक्टस घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है। वास्तुशास्त्र में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कांटेदार पौधे परिवार की समृद्धि को रोक देते हैं और लक्ष्मी कृपा दूर हो जाती है। श्री कृष्ण जी ने गीता में सिखाया है कि जीवन में जो मृत या नष्ट हो चुका है उसे आसक्ति नहीं करनी चाहिए। यही नियम पौधों पर भी लागू होता है। घर में सूखे, मरे या काले पड़े पौधे दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। ऐसे पौधे न केवल घर की ऊर्जा को नकारात्मक करते हैं, बल्कि वे जीवन में ठहराव और असफलता को भी आकर्षित करते हैं। हालांकि ये पेड़ देखने में सुंदर लगते हैं, परंतु शास्त्रों और परंपराओं में इन्हें घर के लिए शुभ नहीं माना गया है। श्री कृष्ण जी ने संकेत दिया कि ऐसे पौधे जो आकाश की ओर तो बढ़ते हैं लेकिन जड़ों में स्थिरता नहीं रखते, वे जीवन में अस्थिरता लाते हैं। पाम या ताड़ के पेड़ घर में कलह और आर्थिक कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं। भारतीय परंपरा में इमली को अम्लता और कटुता का प्रतीक माना गया है। श्री कृष्ण जी ने यही कहा कि भोजन और जीवन दोनों में मधुरता आवश्यक है। यदि घर के आंगन में इमली का पेड़ हो तो यह घर के वातावरण में खटास और तनाव लाता है। वास्तुशास्त्र में भी इमली को घर में उगाना अशुभ माना गया है, क्योंकि यह घर के धन और शांति को क्षीण करता है। बबूल को कई स्थानों पर औषधीय दृष्टि से उपयोगी माना जाता है, परंतु घर के भीतर या आंगन में इसका होना अशुभ है। इसकी शाखाएं और कांटे घर की ऊर्जा को दूषित करते हैं। श्री कृष्ण जी के अनुसार यह पेड़ वैर भाव और कटुता का प्रतीक है। यदि बबूल घर के आसपास हो तो यह रिश्तों में दरार और पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है। धार्मिक दृष्टि से बेल के पत्ते भगवान शिव को प्रिय हैं, परंतु श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि बेल का पौधा घर के आंगन में नहीं होना चाहिए। यह मंदिर या शिवालय के पास अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन घर में इसकी जड़ें और शाखाएं वास्तु दोष पैदा करती हैं। यदि बेल का पौधा घर में हो तो यह अचानक विवाद और रोग का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण जी ने हमें यह सिखाया कि पौधे हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। शुभ पौधे लक्ष्मी कृपा, शांति और स्वास्थ्य लाते हैं, जबकि अशुभ पौधे धीरे धीरे दुर्भाग्य और विनाश का द्वार खोलते हैं। कांटेदार पौधे मनमुटाव बढ़ाते हैं, इमली और बबूल कटुता लाते हैं और सूखे पौधे जीवन में ठहराव का संकेत देते हैं। यदि ऐसे पौधे पहले से घर में मौजूद हों तो उन्हें तुरंत बाहर स्थानांतरित कर देना चाहिए या उचित विधि से हटाना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मनुष्य को हमेशा प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। यदि आप अशुभ पौधों से दूरी बनाएं और शुभ पौधों को अपनाएं तो न केवल घर का वातावरण सुधरेगा, बल्कि आपके जीवन में भी उन्नति और शांति आएगी। तो मित्रों, हमें यह ध्यान रखना होगा कि हर पौधा हमारे घर और जीवन पर असर डालता है। कैक्टस, इमली, बबूल, पाम और सूखे पौधे घर में विनाश और दरिद्रता का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण जी ने हमें यह सिखाया कि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए सही पौधों का चयन अत्यंत आवश्यक है।
यदि आप अपने घर से इन अशुभ पौधों को दूर रखेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहेगी। मित्रों, अक्सर लोग सोचते हैं कि शास्त्रों में बताए गए नियम केवल परंपराएं हैं जिनका आज के समय से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि हर धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा के पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार भी छुपा है। यही कारण है कि श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए पौधों का महत्व केवल आस्था तक सीमित नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य, मनोविज्ञान और जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक कारण, तुलसी को श्री कृष्ण और विष्णु जी की प्रिय बताया गया है। इसे घर में रखने से दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वैज्ञानिक कारण, तुलसी एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। यह हवा को शुद्ध करती है और वातावरण से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाने से वातावरण की नमी और प्रदूषण कम होता है। आध्यात्मिक कारण, गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थोस्मि सर्ववृक्षा नाम, अर्थात वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसका अर्थ है कि यह वृक्ष दिव्यता और ईश्वर के अस्तित्व का प्रतीक है। वैज्ञानिक कारण, पीपल दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन छोड़ता है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी वजह से इसे देवताओं का वास कहा गया है। आध्यात्मिक कारण, आंवले की पूजा करने से पितृदोष और संतति दोष दूर होते हैं। यह घर में लंबी आयु और स्वास्थ्य का प्रतीक है। वैज्ञानिक कारण, आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। आध्यात्मिक कारण, केले को लक्ष्मी और विष्णु जी का प्रिय माना जाता है। इसका होना घर में संपन्नता का सूचक है। वैज्ञानिक कारण, केले के पत्ते और फल दोनों ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं। पत्तों का उपयोग भोजन परोसने में होता है जो स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। आध्यात्मिक कारण, कांटे क्रोध, कटुता और कलह का प्रतीक हैं। घर में इनका होना रिश्तों में दरार और मानसिक अशांति लाता है। वैज्ञानिक कारण, कैक्टस और अन्य कांटेदार पौधे वातावरण की नमी को अवशोषित कर लेते हैं जिससे घर का माहौल शुष्क और असंतुलित हो जाता है। साथ ही इनके कांटे चोट और दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं। आध्यात्मिक कारण, सूखे पौधे मृत ऊर्जा का प्रतीक हैं। ये घर में ठहराव और दरिद्रता का संकेत देते हैं। वैज्ञानिक कारण, मरे हुए पौधे की जड़ें और तना बैक्टीरिया और कीड़ों को आकर्षित करते हैं। ये घर के वातावरण को प्रदूषित और नकारात्मक बना देते हैं। श्री कृष्ण जी ने जिस गहराई से पौधों का महत्व समझाया वह हमें यह सिखाता है कि प्रकृति केवल सजावट के लिए नहीं बल्कि जीवन का आधार है। तुलसी, पीपल और आंवला जैसे पौधे हमारे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति दोनों के लिए जरूरी हैं। वहीं कैक्टस, इमली या सूखे पौधे हमें धीरे धीरे दुर्भाग्य और नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। इसलिए यदि हम वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पौधों को समझें तो पाएंगे कि श्री कृष्ण जी की शिक्षाएं आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। मित्रों, आपने अब तक जाना कि श्री कृष्ण जी ने किन पौधों को शुभ और किन्हें अशुभ बताया है, लेकिन सिर्फ इतना जानना पर्याप्त नहीं है। असली महत्व इस बात का है कि शुभ पौधों को घर में कहां और कैसे लगाया जाए। यदि पौधे सही दिशा और स्थान पर होंगे तभी उनका शुभ प्रभाव हमें मिलेगा। वहीं यदि सही पौधे भी गलत जगह रख दिए जाए तो वे अशुभ फल देने लगते हैं। आइए अब विस्तार से समझते हैं। वंश, तुलसी का पौधा स्थान, तुलसी को घर के उत्तर पूर्व, ईशान कोण या पूर्व दिशा में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नियम, तुलसी को हमेशा मिट्टी के गमले या चबूतरे पर रखें। इसे जमीन पर सीधे नहीं लगाना चाहिए। पूजा, प्रतिदिन सुबह शाम तुलसी को जल चढ़ाए, दीपक जलाए और परिक्रमा करें। न करें, तुलसी पर कभी रविवार या संक्रांति के दिन जल न चढ़ाए। साथ ही उस पर बिना आवश्यकता पत्ते न तोड़ें। 2. पीपल का वृक्ष स्थान, घर के भीतर पीपल नहीं लगाना चाहिए। इसे मंदिर या आंगन के बाहर खुले स्थान पर ही लगाएं। नियम, शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल अर्पित करना और दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। आध्यात्मिक महत्व, यह वृक्ष घर में देवताओं के वास का प्रतीक है, परंतु घर के आंगन में होने से वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। 3. आंवला का पौधा स्थान, बगीचे या आंगन के दक्षिण पूर्व कोने में आंवला लगाना उचित है। नियम,
कार्तिक मास में आंवला नवमी पर इसकी पूजा करें, इससे पितृदोष शांति होती है। ध्यान दें, आंवला का पौधा घर के बीचों बीच न लगाएं। 4. केले का पौधा स्थान घर के उत्तर पूर्व दिशा या आंगन के किसी खुले स्थान पर लगाया जा सकता है। नियम: गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करने से लक्ष्मी कृपा मिलती है। विशेष उपयोग: धार्मिक अवसरों पर केले के पत्तों का उपयोग भोजन परोसने में किया जाता है, जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। 5. बांस बैम्बू स्थान बांस का पौधा घर के उत्तर या पूर्व दिशा में शुभ फल देता है। नियम: इसे गमले में लगाया जा सकता है। खासकर लकी बैम्बू को घर के ड्राइंग रूम या ऑफिस टेबल पर रखा जाता है। लाभ: यह दीर्घायु, स्वास्थ्य और परिवार में एकता का प्रतीक है। 6. मनी प्लांट स्थान घर के अंदर, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ है। नियम: इसे पानी की बोतल या गमले में लगाया जा सकता है। ध्यान रखें कि इसकी बेल ऊपर की ओर चढ़ती रहे। न करें। मनी प्लांट को घर के दक्षिण दिशा में कभी न रखें, इससे धन हानि हो सकती है। किन पौधों से बचें? कैक्टस और कांटेदार पौधे, ये पौधे घर के भीतर कभी न लगाएं। यदि सजावट के लिए रखना ही हो तो इन्हें बाहर गार्डन में रखें, घर के अंदर नहीं। ये पौधे रिश्तों में कटुता और तनाव बढ़ाते हैं। इमली का पेड़, इसे घर के आंगन या परिसर में न लगाएं, ये कटुता और दरिद्रता का प्रतीक है। बबूल का पेड़ घर के भीतर या आंगन में न लगाएं, ये रिश्तों में खटास और विवाद लाता है। सूखे पौधे घर में कभी सूखा या मरा पौधा न रखें, यह दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। पौधों की देखभाल और नियम: श्री कृष्ण जी ने यह भी बताया कि पौधों को केवल लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सेवा और देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। पौधों को समय पर जल दें, सूखे पत्तों को हटाते रहे, पौधों पर धूल या गंदगी जमा न होने दें। पूजा के अवसरों पर पौधों को स्नान कराएं। जब पौधों को हम जीव की तरह मानकर सेवा करते हैं, तब वे हमें 2 गुना आशीर्वाद देते हैं। पौधों और घर की ऊर्जा का संबंध: श्री कृष्ण जी ने कहा कि घर का वातावरण हमारी सोच और कर्मों पर प्रभाव डालता है। पौधे इस वातावरण के प्रमुख स्रोत हैं। शुभ पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि लाते हैं, जबकि अशुभ पौधे धीरे धीरे घर की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। तुलसी घर में पवित्रता लाती है। पीपल आत्मिक शक्ति बढ़ाता है। आंवला स्वास्थ्य देता है। केला संपन्नता लाता है। पांस और मणि प्लांट उन्नति और वैभव का मार्ग खोलते हैं। तो मित्रों, श्री कृष्ण जी ने हमें केवल ये नहीं बताया कि कौन सा पौधा शुभ है और कौन सा अशुभ, बल्कि ये भी सिखाया कि जीवन में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पौधों को सही स्थान और सम्मान देना चाहिए। यदि हम तुलसी, पीपल, आंवला, केला, बांस और मणि प्लांट जैसे शुभ पौधे सही दिशा और स्थान पर लगाए, उनकी सेवा और पूजा करें, तो निश्चय ही घर में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहेगी। और यदि हम अशुभ पौधों जैसे कैक्टस, इमली, बबूल या सूखे पौधों से दूरी बनाएं, तो हमारे जीवन से नकारात्मकता और दुर्भाग्य भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने हमें यह अद्भुत शिक्षा दी है कि पौधे केवल हरियाली नहीं, बल्कि हमारे जीवन का भविष्य तय करने वाली ऊर्जा है। यदि हम सही पौधों को घर में लगाइए और अशुभ पौधों से बचें, तो हमारा जीवन न केवल सुख समृद्धि से भर जाएगा, बल्कि ईश्वर की कृपा भी स्थायी रूप से हमारे घर में बनी रहेगी। अब यह ज्ञान आपके पास है, इसे केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाएं। घर में तुलसी, पीपल, आंवला और केले जैसे शुभ पौधे अवश्य लगाएं और कांटेदार, सूखे या अशुभ पौधों से दूरी बनाएं। यही असली भक्ति है, यही श्री कृष्ण की कृपा को पाने का सरल मार्ग है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे भी हम श्री कृष्ण जी और सनातन ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें राधे राधे, ताकि इस वीडियो पर भी श्री कृष्ण जी की कृपा बरसती रहे और सबका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए। जय श्री कृष्ण।